क्या आपने कभी सोचा है, एक राष्ट्र कैसे अपनी नियति खुद लिखता है? जब संसाधन सीमित हों, चुनौतियां अनगिनत हों और सपने आसमान छूने वाले हों, तब पैदा होता है आर्थिक आयोजन। परिभाषा: आर्थिक आयोजन वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। भारत ने जब स्वतंत्रता की सांस ली, तब उसके सामने चार बड़े लक्ष्य खड़े थे। एक, आर्थिक समृद्धि। दो, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना। तीन, गरीबी का निवारण। चार, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। इन लक्ष्यों को पूरा करने का रास्ता था नियोजन। इतिहास की शुरुआत। कहानी शुरू होती है सोवियत संघ से। सन 1928, जोसेफ स्टालिन। दुनिया में पहली बार किसी ने पंचवर्षीय योजना को लागू किया। केंद्रीकृत नियोजन का जन्म यहीं हुआ। भारत में ये विचार बहुत बाद में आया। सन 1934, एक दूरदर्शी इंजीनियर, सर एम विश्वेश्वरैया, उनकी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में पहली बार भारत के लिए 10 वर्षीय विकास कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। 3 साल बाद 1937, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वर्धा बैठक, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। और फिर 1938, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन। स्वतंत्र भारत के नियोजन का बीज यहीं बोया गया। स्वतंत्रता से पहले की योजनाएं। सन 1944, बम्बई। 8 उद्योगपति एक मेज पर बैठे। नाम सुनिए: JRD टाटा, GD बिरला, पुरुषोत्तम ठाकुर दास, कस्तूरभाई लाल भाई, अर्देशीर दलाल, लाला श्रीराम, जॉन मथाई और AD श्रॉफ। इन्होंने मिलकर तैयार किया बॉम्बे प्लान, 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना। सूत्रधार थे सर अर्देशीर दलाल। स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार यहीं से लिया गया। उसी साल भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग खोला। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई। 1945 में MN राय ने जन योजना, पीपल्स प्लान दी। और 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। योजना आयोग का जन्म। 15 मार्च 1950, एक ऐतिहासिक दिन। पंडित नेहरू की अध्यक्षता वाली आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन हुआ, एक गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय के रूप में। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष बने। 1 अप्रैल 1951 से काम शुरू। प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा और आखिरकार 15 अगस्त 2014 को ये अध्याय समाप्त हुआ। अंतिम उपाध्यक्ष थे श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। मॉडल है रॉड डोमर। उद्देश्य साफ था: अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली। राष्ट्रीय आय में 18%, प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हुई। बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू हुईं। भाखड़ा नांगल, व्यास, दामोदर नदी घाटी। पर सार्वजनिक उद्योगों की उपेक्षा हुई। केवल 6% राशि खर्च हुई। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ और एक दूरगामी निर्णय, 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का। IIT खड़गपुर 1951 प्रथम, IIT बॉम्बे 1958, IIT मद्रास 1959, IIT कानपुर 1959, IIT दिल्ली 1961। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। अब मॉडल बदला। PC महालनोबिस, लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना। 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि। भारी उद्योग और खनिज सर्वोच्च प्राथमिकता, 24% व्यय। यातायात और संचार 28%। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात के 3 बड़े कारखाने खड़े हुए। और 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का जन्म हुआ। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। मॉडल जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती। इसे गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, स्वतः स्फूर्त अवस्था तक पहुंचाना। कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता। 1964 में सोवियत सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट की नींव पड़ी। पर युद्ध और सूखे ने सब कुछ बदल दिया। भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, अभूतपूर्व सूखा। इसी काल में सरकारी कृषि नीति ने जन्म दिया हरित क्रांति को। 1965, जनक MS स्वामीनाथन। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB 1965 में आनंद में बना।
केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान 1962 में अविका नगर में, ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1960 में, गहन मवेशी विकास परियोजना 1964 में शुरू हुई। योजना अवकाश 1966 से 1969, 3 वार्षिक योजनाएं। कृषि और उद्योग को समान प्राथमिकता। कारण भारत पाक संघर्ष और सूखा। वृद्धि दर केवल 3.5%। भारत के नियोजन इतिहास में कुल 3 बार योजना अवकाश आया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974, मॉडल DR गॉडगिल। उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता। पहली बार सामाजिक न्याय को विशेष महत्व मिला। कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता उच्च प्राथमिकता। 1971, एक नारा गूंजा पूरे देश में, गरीबी हटाओ। परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू हुआ। विकास केंद्र उपागम शुरू हुआ। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड का आरंभ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। प्रिवी पर्स की समाप्ति। MRTP अधिनियम 1969। बफर स्टॉक की अवधारणा। 5 मिलियन टन खाद्यान्न। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। केवल 4 वर्ष चली। गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर। रोजगार सृजन। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP 1974। सूत्रधार DP धर। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975। विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन 1975। अब केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और पारेषण में प्रवेश कर सकती थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत। कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता, फिर उद्योग और खनिज। जनता पार्टी सरकार ने 1978 में इसे समाप्त कर दिया। अनवरत योजना या रोलिंग प्लान 1978 से 1980। मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने इसे शुरू किया। फोकस आर्थिक संकट प्रबंधन और नीति समायोजन। उच्च मूल्य मुद्राओं की वैधता समाप्ति। शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार। पर 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। इस विचार के जनक थे गुन्नार मिर्डल। पुस्तक एशियन ड्रामा। भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी और DT लकड़ावाला को। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत। परिवार नियोजन कार्यक्रम। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। 12 जुलाई 1982 शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना, 100 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। 4 बड़े उद्देश्य। 1. समग्र उत्पादकता बढ़ाना और अधिक रोजगार। 2. साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली। 3. सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करना। 4. देशी तकनीकी विकास का सुदृढ़ आधार। नारा गूंजा, भोजन, काम और उत्पादन। प्रति व्यक्ति आय में 3.5% प्रतिवर्ष वृद्धि। पहली बार योजना परिव्यय में निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र से अधिक वरीयता। प्रौद्योगिकी के जरिए औद्योगिक उत्पादन सुधार। सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू। महत्वपूर्ण कार्यक्रम। जवाहर रोजगार योजना 1989। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988। योजना अवकाश 1990 से 1992। राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट। वार्षिक योजनाएं। फरवरी 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष NRF की स्थापना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। अब सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन विकास। मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया। आधारभूत ढांचे का सुदृढ़ीकरण। शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार का लक्ष्य। औद्योगिक आधुनिकीकरण। भारी उद्योग का महत्व कम। आधारिक संरचनाओं पर बल। 1 जनवरी 1995 भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993। राष्ट्रीय महिला आयोग मार्च 1993। प्रारंभिक शिक्षा सर्वव्यापक बनाने, 15 से 35 आयु वर्ग में निरक्षरता समाप्त करने, बाल श्रम प्रथा खत्म करने का प्रयास। गरीबी रेखा। शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी, ग्रामीण में 2400 कैलोरी। महिलाओं को लघु ऋण, मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने का प्रयास। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास।
गरीबी के पूर्ण उन्मूलन पर ध्यान, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। असफलता का कारण अंतर्राष्ट्रीय मंदी, क्षेत्रीय संतुलन को विशेष स्थान। आत्मनिर्भरता की 5 प्राथमिकताएं। 1. भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना। 2. विदेशी ऋण भार में कमी। 3. खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता। 4. प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता। 5. प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग और संरक्षण। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना। समावेशी और समान विकास, क्षेत्रीय असमानताएं कम करना, गरीबी को 50% तक कम करना, 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार सृजन। 18 नवंबर 2004। राष्ट्रीय किसान आयोग, अध्यक्ष MS स्वामीनाथन। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में लागू। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। 1 अप्रैल 2007 से शुरू। मुख्य लक्ष्य तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। रूपरेखा तैयार की सी रंगराजन ने। सामाजिक न्याय और आर्थिक स्थिरता के साथ वृद्धि, सतत कृषि और संतुलित विकास। औसत GDP समवृद्धि दर 8.5%। सर्वाधिक वृद्धि दर की दृष्टि से 10वीं योजना के बाद कृषि 3.5%, उद्योग 6.5%, सेवा 9.5%। शिक्षा का थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। मुख्य विषय वस्तु तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। इस योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं की मद में लगाई गई। अंतिम अध्याय 1991 से पहले आदेशात्मक योजना, 1991 के बाद निर्देशात्मक योजना। आर्थिक और सामाजिक योजना संविधान की समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में रखी गई है। पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया गया है। 7 वार्षिक योजनाएं बनी। भारत में 3 बार योजना अवकाश आया और अंत में 15 अगस्त 2014 योजना आयोग भंग। अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया। नीति आयोग का जन्म। सारांश, एक यात्रा 1928 के सोवियत संघ से शुरू हुई, 1951 में भारत पहुंची। मॉडल बदले, हेरोड डोमर से महालनोबिस, फिर गॉडगिल। फोकस बदला, कृषि से भारी उद्योग से गरीबी उन्मूलन से मानव विकास और मानव विकास से समावेशी विकास। 1991 निर्देशात्मक नियोजन, 1995 WTO सदस्यता और 2014 एक युग का अंत। ये थी भारत की नियोजन यात्रा, सीमित संसाधनों से बड़े सपनों तक। धन्यवाद।